जिले के विभिन्न जिलों से आए हुए एसोसिएशन के पदाधिकारी, पटवारी एवं कर्मचारी साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि अमूमन जब भी मीटिंग कहीं भी हुई 7 लाख रोहतक में मीटिंग रखी गई, वहाँ कुछ साथी चार्ज हुए, उसके बाद में कैथल मीटिंग रखी गई, वहाँ मेरे ख्याल से 9 जिले थे, और आज क्षेत्र के इस मुकाम पे 12 जिले हाजिर हैं। मैं केंद्रीय कमेटी की तरफ से आप सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन, और खास तौर से काफी सालों से पिछड़ा हुआ मेरा करनाल जिला साथी कश्मीर जी ने कानून साहब को बधाई देना चाहता हूँ स्पेशल तौर पे कि इन्होंने नई तारीख और आज इस दौर के अंदर एसोसिएशन के साथ जुड़ने का काम किया है। पुनः एक बार मैं साथियों, बातें सभी साथियों ने रखी, प्रतिक्रिया भी होती है, होनी भी चाहिए। पहले तो मैं साथी जजरवाले से कोई क्लियर कर देता हूं, जो हमारे साथी सुभाष जी ने वीडियो डाली, मैंने उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करी अपनी तरफ से। कमेंट भी लिख सकता था, मैं सब कुछ कर सकता था। सर्व कर्मचारी संघ के हमारे प्रधान हैं मास्टर जगरोशन जी भिवानी से, उन्होंने मेरे को पूछा भी था मैं प्रधान जी ये क्या हो रहा है, हमारे साथी हैं, हमारे को कोई कर सकता क्या कर सकते हैं, लेकिन साथी भी प्रधान रहे थे जज्जर के सुभाष जी, तो मैंने तो कोई प्रतिक्रिया करी नहीं। कमेंट्स आते रहते हैं, व्हाट्सएप देखता रहता हूँ, ठीक है। मैंने तो यही कहा था वो मेरी तो ही नहीं है, जो बात कोई रखता है रखे, और अक्सर भी कोई बोलता है तो वो मेरी तो ही नहीं है, पूरे समाज की तो ही है। आपका अध्यक्ष मैं हूं तो मेरी तो ही नहीं, ये आप सभी साथियों की तो ही है। अगर कोई गलत किसी को प्रचार करे, अपशब्द कहे या तो कुछ भी कहे। इसके बाद साथियों, चुनाव का मुद्दा जो है, ये पहले तो मैं महासचिव महोदय वाली बात क्लियर कर देता हूँ। हमारी एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन है, लेकिन रिन्यू नहीं हो पा रही। रिन्यूअल होती है, इसमें सदस्यों की सदस्यता फार्म आज कम से कम 6 महीने तो होते होंगे, सब जिलों में भेज रखे लगभग, तो एक आधा जिला वंचित है, मैं कह नहीं सकता, वहां से किसी का भी सदस्यता फार्म भर के नहीं आएगा। इसका जो क्रम होता है, उस क्रम के अंदर हमारी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, हम इसके आधार पर कार्रवाई भी होती है, केस भी लड़ सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में हमने नंबर दिया हुआ भी है। लेकिन अब का दौर जो है वो हो सकता है 3-4 साल से रिन्यू, 3 साल के बाद रिन्यू करवानी पड़ती है। रिन्यू नहीं है, रिन्यू इसलिए नहीं होती कि सदस्यों की संख्या नहीं, हमारी जो सदस्यता शुल्क जो हम लेते हैं वो हमने दिया हुआ है साथियों। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, मैं 1 साल से कह रहा हूँ, हर मीटिंग में कहता हूँ, सदस्यता फार्म छपवा के जिलावार किसी भी जिले से सदस्यता रूपी फार्म भर के नहीं आया, वो हमारे को कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पानीपत हमारा हेडक्वार्टर है, उसके अंदर जमा कराना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो हमारा नंबर नया अलॉट हो जाए, क्योंकि अगर रिन्यू कंटिन्यू होती रहती तो नंबर कोई रहता, हो सकता है नंबर नया मिल जाए, तो इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात क्लियर है अब अभी। उसके बाद चुनाव की बात, चुनाव 29 तारीख को ही होगा। ये प्रोटोकॉल सिस्टम है जो हमारी रजिस्ट्रेशन है, इसका संविधान बना हुआ है, उसके मेरे को सर्वकर्मचारी संघ ने यही कहा है, भाई प्रधान जी आपको टाइम ज़्यादा हो गया, आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे, मगर करवाएंगे, कोरोना वाला सिस्टम आ गया, अब कराएंगे चुनाव। चुनाव तिथि निर्धारित होगी,
सारा कुछ हो गया। और आप लोग के जब 11 बजे नहीं करा, जब भी मैं लेटर लिखता हूँ व्हाट्सएप पर डालता हूँ, एक तो आप कहते हो कि व्हाट्सएप हमारी ताकत है, एक तरफ आप कहते हो कि 11 दिनों को आपने बाकियों को जोड़ा नहीं। मैं आपकी पर्सनल बात नहीं करता, जनरल बात कर रहा हूँ, महसूस मत करना। नहीं व्हाट्सएप से सारे जिले जुड़े हुए हैं। रफीक मोहम्मद मेवाड़ का प्रधान था पहले, आज वहाँ यूनियन नहीं है, उससे मैंने बात करी थी, आप यूनियन को पीछे क्यों रखे थे? आपके बस की बात नहीं है, आप हमें ब्लॉक करिए कमेटी को, हम नया चुनाव करवाएंगे वहाँ, और नए साल को आने वाला है उसको बढ़ाओ, लेकिन उसने कहा बता दिया रफीक मोहम्मद है नून से आप बता। इसके बाद फरीदाबाद में कोई साथी बात करके नहीं, गुड़गांव में जब जगदीश प्रधान ने उससे संपर्क किया हुआ है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि हम संपर्क ना करते हैं, कहीं की कोई बात। अब रोहतक की बात आई थी, 3 मीटिंग से मैं कह रहा हूँ आपको, प्रजापति जी आप ध्यान करो, रोहतक के अंदर मीटिंग हुई थी, उसके अंदर आपने देखा होगा किसी भी पटवारी ने कहा था कि गुड़गांव के साथ जो 3 महीने से ट्रेन भी मिली, कोई बात नहीं आई। और 2 दिन बाद में पेपर में आता है कि पटवारी का नाम ना छापे और पटवारियों को 3 महीने से गुड़गांव में पेड़ नहीं मिली। इसके बाद क्या मीटिंग हुई, क्या की मीटिंग के अंदर रोहतक के साथी आए थे, क्या किसी साथी ने कहा था कि 2-3 महीनों में हमारे को पेड़ नहीं मिली? रोहतक के साथी आए रखे हम लोग कुछ नहीं होंगे, वहां कोई बात नहीं लिखी गई। और इसके तुरंत बाद ज्ञापन देने के बाद एकदम हड़ताल कर, सर वो हड़ताल का कारण और था सर, लेकिन वो हड़ताल की प्रक्रिया सही नहीं थी। मेरे संपर्क भैया जब साहब से पहुंच कर बात की गई है, वो प्रधान जी क्या कर रहे हो आप, अचानक हड़ताल करके बैठे, ये कभी कोई समस्या हो जाए आपको, अगर हमारी जरूरत बताओ हम आए, हम आपसे बात करेंगे। तो सर कुछ हमारे जो पत्रकार साथी जो यहाँ बैठे हो तो महसूस ना करें, पत्रकार साथी भी हमारी बात को तोड़-मरोड़ के पेश करते हैं। हमारी कहीं भी हम कोई प्रेस नोट वगैरह भी देते हैं ना, तो उसको तोड़-मरोड़ के प्रेस करते हैं। अगर कोई भी जिला का साथी कहीं भी प्रेस नोट दे, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। हम जो प्रेस नोट देते उसको तोड़-मरोड़ के प्रेस कर देते हैं, हमारा बात हो जाता है, हमारे पास कॉपी और हम कह सकते हैं कि हमने ये कॉपी दी थी। तो साथियों, आपके हौसलों को, आपके जोश को मैं केंद्रीय कमेटी की तरफ से सलाम करता हूं। आप ये मत समझे कि चुनाव हो गया, नई कमेटी आएगी, वो टाइम लगेगा, कुछ लगेगा, हमें भी आपके साथ नई कमेटी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, हम नई कमेटी के साथ हैं, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम साथी के साथ रहेंगे, चाहे कोई हो। केंद्रीय कमेटी के सदस्य पूरे होने चाहिए, हमारी केंद्रीय कमेटी के सदस्य पूरे नहीं है, 3-4 साथी प्रमोशन होकर निकल चुके हैं। और जब तक जिला प्रधान के माध्यम से कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक स्टेट कमेटी फैसला लेने में सक्षम नहीं होगी। जिला कमेटी की तरफ से चाहे जिला प्रधान हो, चाहे सचिव हो, वहां से नीचे से ऊपर कोई बोल आए और वो आश्वासन दे हमें कि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, तो केंद्रीय कमेटी कभी भी पीछे नहीं हटेगी। हमने रोहतक मीटिंग में जो ज्ञापन दिया, आप लोगों ने दिया ज्ञापन, के माध्यम से सीएम को भेजा गया। कितने प्रधान साथियों ने उसका पता करवाया कि हमारा ज्ञापन डीसी कार्यालय, एडीसी कार्यालय या सीटीएम के कार्यालय में घूम रहा है या सीएम को गया है? किसी पटवारी ने निकाला उसको वापस पूछा है क्या जाके? किसी पटवारी ने ज्ञापन देने मात्र से कुछ नहीं होता, उसको वापस हमें पता भी करना पड़ता है। जिला प्रधान के पास उसकी कॉपी रखी है, बाकायदा ऑर्डर आता है, भाई आपका प्रधान ज्ञापन हमने सरकार को इस नंबर से भेज दिया है। तो पहले तो साथी इसका भी पता करें। दूसरी बात, तो हमने आपको ज्ञापन दिए हैं 89 विधायकों को, एक आध मेरे ख्याल सांसद को दिया है, लेकिन प्रक्रिया को कई साथी तोड़-मरोड़ के पेश करते हैं। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि जो केंद्र ये कमेटी की तरफ से जो ज्ञापन जारी होता है
उसमें जिला प्रधान और सचिव दो के सिग्नेचर होते हैं। हमने फिर देख गया कि उसको सिलाई और नहीं कही और फिर वो ज्ञापन दे दिया। फिर वो ज्ञापन क्या मायने रखेगा? पूरे विधायक सारे के सारे एक ही चीज को पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक व्हाट्सएप पर मैंने देखा ना, एक ज्ञापन पता नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या था उसमें कम से कम 20 सुपरवाइजर ने सिग्नेचर कर। ऐसा नहीं होना। प्रक्रिया जो होती है उसको फॉलो करने के लिए डिप्टी कमिश्नर रणवीर गंगवार जी, जब हम डिप्टी स्पीकर जब हम डिप्टी स्पीकर साहब से मिलके आए थे, ज्ञापन लेके आए थे, बातचीत करके आए थे, आश्वासन भी मिला था, तो उस समय अब सीआर के पास भी हम जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ कोरोना की वजह से परमिशन नहीं मिली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने मिलना चाहा, टाइम मांगे, टाइम नहीं दिया गया, तो हम अपने वापस लौट गए। पीछे से मेरे पास प्रधानमंत्री जी का फोन आया, बोला प्रधान जी डिप्टी स्पीकर हमारे को मिल गए, हम ज्ञापन इनको भी दे दें। तो बिल्कुल दो, जो साथी देना है दो, कोई दिक्कत नहीं। स्पीकर देना, सॉरी ज्ञापन देना कोई वो नहीं है, हमें जो मतलब हमारी बात को रख सके। आपको लगता है कि फला आदमी फला विधायक फला मिनिस्टर हमारी बात को कर सकता है, उसको क्यों क्या दिक्कत दे रहे? तो साथी ने उनको दिया और मैं केंद्रीय कमेटी की तरफ से प्रजापति जी का भी और रणवीर गंगवार जी का भी क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे मांग पत्र जो हमने डिप्टी सीएम को दिया था वो ज्ञापन विधानसभा को अपनी सिफारिश के साथ भेजा है। तो साथियों, इसके अलावा कोई बात हो तो मैं इस दिन जो हमारा 29 को चुनाव है, इसके अंदर जो बातें मैंने प्रस्ताव रखा था किसी के साथ कोई बात नहीं है, तो मैं प्रजापति जी की ड्यूटी लगाता हूँ, साथ में हमारे महासचिव महोदय भी हैं। ये डिप्टी सीएम से समय दे 29 से पहले, ताकि हम उनसे जाकर डिस्कस करें कि हमारे ज्ञापन का क्या बातचीत कर सकते हैं। अगर ये हाउस पास करें तो हम टेंशन लेते हैं कि बात करेंगे और रोके करेंगे, अगले से बात होंगे ज्ञापन आपको भी दिया है, सभी विधायकों को दिया है, हमारे उसका क्या होगा। इसके बाद 29 के बाद अगर कोई बात आएगी, कोई आंदोलन होगा, कोई बात जारी रहेगा। आप इस शंका क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारा जो एसोसिएशन का जो संविधान है वो फॉलो नहीं कर रहा। मुझे कोई एतराज नहीं है कैंसिल करने में, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहा, उसके सर्व कर्मचारी संघ भी जवाब मांगता है। तो इसके लिए चुनाव नोटिस को होगा साथियों, और साथियों ने ये भी बताया, जो साथी को बताया किसी को सम्मानित करना है, नहीं करना है, कितने साथी किस जिले से लेके आप आओगे, ताकि व्यवस्था बिठाने की करनी है। 28 तारीख को रात को भी मीटिंग हो सकती है, तो 28 तारीख को कितने आदमी आएंगे, अब तो क्षेत्र जिला को हमने जिम्मेवारी तो सौंप दी, लेकिन उसको हम बताएंगे तो हम ही भाई हम क्या कितने आदमियों की संख्या होगी, हमारी कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हो सकता है यहाँ चुनाव ना हो, आदमी ज़्यादा संख्या हो जाए तो जगह चयन भी करनी पड़ सकती है। तो ये बात साथियों में किसी ने नहीं कही। तो साथी कृपया करके फोन के माध्यम से या किसी तरह साथी अपने जितने भी साथी जब डेलीगेट तो आएंगे सर्वसम्मति आज तक बनती रही है, 1-2 बार चुनाव भी वोट भी डले। डेलीगेट की सूची तो जानी है, वो तो सर्व कर्मचारी संघ वाले मांगे ही मांगेंगे, जो हमारे पर्यवेक्षक होंगे चुनाव में, वो तो हमें जानी। तो इसके अलावा सर्वसम्मति से अगर आपका चुनाव हो जाता है बहुत बढ़िया, भावना में ना रहे, किसी प्रकार का संकोच भी ना रहे। काम करने वाला साथी कोई भी हुआ के आए, जरूरी नहीं है कि कृति सिंह काकड़ आए, साहब सिंह आए, प्रजापति जी आए, काम करने वाला साथी हो कोई। तो हम पूर्णतया साथियों के साथ हैं, जो भी साथियों का आह्वान हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फिर मैं आप सभी साथियों का जोश का, उत्साह का
और जो भी आपने कार्य सौंपे उनको सिरे चढ़ाया। आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ